बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब व्यूअर्स, आपके साथ बात करने लगे एक तरफ रिहाई तो दूसरी तरफ इमरान खान के यहाँ सफ़े मातम। ये क्या मामला है? इमरान खान के यहाँ क्यों सफ़े मातम बिछ जाता है? जब भी कोई अडयाला जेल से रिहा होता है तो इमरान खान की दिल की धड़कन क्यों तेज होती है? इस धड़कन की तेजी की वजह क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ी विकेट गिर गई, रोते हुए पार्टी को खैराबाद कह दिया। जज्बाती होने की वजह पार्टी को खैराबाद कहने की वजह थी या मामला कुछ और है? इस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने लगे वो जनाब ये है, आप ही मुजरिम आप ही जज। ये क्या मामला है? तो आइए इसी को देखते हैं। जनाब ये बात है उस वक्त की जब अभी 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, जब आपको हर गली कोने, हर गली के नुक्कड़ पे, चौराहे पे, होटलों पे यूथी मिला करते थे और फखर से बताया करते थे कि वो यूथी हैं। और आपने अगर उनके साथ इख्तलाफ करने की कोशिश की तो आपको अच्छी खासी गालियां पड़ती थी। उस वक्त जनाब पोजीशन ये थी कि हुकूमत बज़ाहिर कमजोर नजर आ रही थी और यही लग रहा था कि इमरान खान, जब भी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। और पोजीशन भी यही थी क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान का ही गंद उठा रखा था, मौजूदा जो सेटअप है। तो जनाब उस वक्त कुछ ऑडियो मार्केट में आए। इनमें जनाब सास जी की मिसेस ख्वाजा तारिक रहीम की मिसेस के साथ ऑडियो थी। फिर बाबा डैम की जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट के साथ ऑडियो थी। फिर इसके बाद जो है वो फवाद चौधरी, सॉरी, परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला पंजाब और साबका चहेते, बड़े घर के जो हैं बड़े चहेते हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो उनकी ऑडियो आई थी कि वो जनाब कह रहे हैं पहले अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील को, ज़ुबैरी साहब को, कि जी जी ये केस फलां की जो है अदालत में लगवा लिया है, ठीक है ठीक है। फिर वो वकील, वो जस्टिस साहब को फ़ोन कर रहे हैं, मज़ार नकवी साहब को, यार मैं आ रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं चौधरी साहब आने की कोई ज़रूरत नहीं। चौधरी कहता है यार मैं आ रहा हूँ, बगैर प्रोटोकॉल के आ रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए आया। तो बहरहाल ये मामला था। ये ऑडियो आई। इस ऑडियो पर भाई अवाम ने भी शोर मचाया और बेचारी गवर्नमेंट ने भी शोर मचाया। सिर्फ शोर ही मचा सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। अब भाई शोर मचाने वाले तो अवाम और गवर्नमेंट थी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल एक मुस्तनद और बड़ा अदारा है, उसको इस मामले पर आगे आना चाहिए था उस वक्त कि जनाब इन ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। और जब तक तहकीकात नहीं होती वो इन जो जस्टिस साहबान थे उनकी अदालतों का बायकॉट करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जनाब, मामला चलता रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर चाचू शहबाज शरीफ ने जो है या मौजूदा हुकूमत ने इस पर एक इंक्वायरी कमीशन तरतीब दिया जो कि जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में था या है। जस्टिस काजी फैजीसा को इन ऑडियो के हवाले से कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। अब भाई जो ही ये कमीशन मुरतब किया गया उसी वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में इस कमीशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अब दरखास्त दायर होने के बाद भाई पोजीशन ये है कि इस पर जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और इस बेंच की सरबराही खुद जो है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं। जबकि ये जो ऑडियो आई है, ये इस ऑडियो में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो है सास साहबा वो गुफ्तगू कर रही हैं मिसेस तारिक, ख्वाजा तारिक से, जिसमें वो कहती हैं कि जनाब वो कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। हालांकि कानूनन देखा जाए तो ये हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत के लिए फौज को उकसा रही हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, हमारी बात कहीं और चल जाएगी, इसलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। तो भाई इस पर जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब
और इस बेंच में और हैं मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब और मिस्टर जस्टिस शायद वहीद साहब जी इस बेंच में शामिल हैं। और अब अंदाज़ा लगाइए जनाब कि ये तो वही पोजीशन है कि जब मुजरिम कोई जुर्म करता है वो फिर अपने जुर्म का इकबाल जुर्म भी कर लेता है, अपने आप को मुजरिम भी डिक्लेयर कर लेता है और फिर खुद ही अपने जुर्म का वकील बनता है, अपने जुर्म का जज बनता है और अपने आप को सजा देता है। ये पोजीशन तो वही लग रही है। अब यहाँ पर भाई सियासतदानों को और खुसूसन पीडीएम की सियासी जमातों को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान बार कौंसिल पर दबाव डालना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, इंसाफ के नाम पर क्या किया जा रहा है। पहले भी इंसाफ जो है 140 ममालिक में से 129 नंबर पे जो इंसाफ के मामले में हमारी अदालतें खड़ी हैं। अब भाई दूसरी बात है, एक तरफ रिहाई, दूसरी तरफ इमरान खान के यहाँ सफ़े मातम। बात जनाब ये है कि जब भी कोई अडयाला जेल से बाहर निकलता है तो इमरान खान साहब के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, इतनी तेज कि आप जो है सोच भी नहीं सकते। वजह यह है कि जो ही कोई बाहर आता है वो आकर सबसे पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह देते हैं और ये सिलसिला कई दिन से जारी है, बल्कि उस वक्त से कह लें कि जब 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़ये के बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब इमरान खान साहब अपने लोगों को, अपने जो पार्टी के लोग हैं या सीनियर क़यादत, जो छोटे लूथियों को छोड़ें, सीनियर क़यादत उनको वो नहीं पूछ रहे, तो भाई इनका मामला तो फिर क्या है। बहरहाल ये हर शाम जो है इमरान खान के यहाँ सफ़े मातम बिछती है, रोज़ कोई न कोई किसी न किसी की शाम को इतला आती है कि जनाब पार्टी छोड़ गए। आज भी इमरान खान साहब के यहाँ एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है और मोहतरमा बड़े जज्बाती अंदाज में मलाइका बुखारी साहबा जो हैं वो बड़े जज्बाती अंदाज में पार्टी को खैराबाद कह रही थी। अब वो जिस तरह बोल रही थी ऐसे महसूस हो रहा था कि वो किसी भी वक्त रो सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू रखा, उनके आंसू नजर नहीं आए, लेकिन उनकी जबान से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि वो जज्बाती हैं और खासी अच्छी जज्बाती हैं। इसमें जज्बाती होने की भाई दो ही वजह हो सकती हैं, या तो ये है कि उधर से जो कुछ इन्होंने किया है उसकी अब सज़ा सामने आ रही है, उस वजह से सांसें फूली हुई हैं, ज़बान जज्बात का शिकार है। असाबी तौर पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इस तरह जज्बाती हो जाते हैं, या फिर पार्टी छोड़ने की जज्बात हैं, या फिर ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि ये लोग जब जेल में थे तो इमरान खान साहब इनके लिए बाहर ही नहीं निकला। वो अपने लिए तो यूथियों को भी बुला लेता था, अपने लिए तो अमेरिका को भी बुला लेता, लेकिन इनके लिए वो कभी भी बाहर नहीं निकला, शायद इस वजह से भी जज्बाती हूँ। बहरहाल ये वो खातून है जिसने हर दौर में यानी कि इमरान खान का हर दौर कौन सा 4 साल जो उनकी दौर हुकूमत है उस दौर में इन्होंने खुलकर इमरान खान का दिफा किया, हर गलत चीज़ को अच्छा साबित किया। महंगाई पर बोली तो कहा कहाँ है महंगाई। तो बहरहाल जनाब ये खातून भी अब सियासत को भी और पार्टी को भी खैराबाद कह गई हैं। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।